हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने इम्तिहान आईएएस करंट अफेयर एमसीक्यू का फरवरी मंथ का एमसीक्यू करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि हम जनवरी मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? अरविंद पंगरिया को। ठीक है, साथ ही साथ में इनके अपॉइंटमेंट के साथ कुछ लोगों को इसमें जो है कि फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारे, अजय नारायण झा है। सेकंड वन क्या है हमें, एनी जॉर्ज मैथ्यू, और साथ ही साथ में क्या है, निरंजन राज्याध्यक्ष। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ लोग इसमें क्या है हमारे कि जैसे पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सौम्या कांति घोष। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी ना हमारा फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर था एमसीक्यू का, उसमें ये रिपीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विद सम रेफरेंस टू द इसरो एक्सपोसेट मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसरो का हमारा एक्सपोसेट मिशन है, ठीक है, इसके बारे में कुछ हमारा जो है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है चार, और इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से, 1 और 3 जो बस ओनली सही है। वन क्या है हमारा, इट वाज लॉन्च ऑन द 1 जनवरी 2024। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक्सपो सेट मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ में इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज द सेकेंड नेशन, इंडिया इज द सेकेंड नेशन टू सेंड एन ऑब्जर्वेटरी टू द स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज। ठीक है, इंडिया जो है कि दूसरा कंट्री है जिसने जो है कि एक ऑब्जर्वेटरी सेंड किया है एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को स्टडी करने के लिए। इसमें जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया है कि पीएसएलवी C60 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है जो सैटेलाइट यूज किया गया है इसमें पीएसएलवी C58 है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो है कि इसमें थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जो एक्सपोसेट का हमारा फुल फॉर्म है, इज इंडियाज मेडन mission dedicated to analyzing the polarization of the X-ray emanating from the bright celestial forces in the medium frequency band. एक्सपोसेट is the world's second, ठीक है, ध्यान रहे, सेकेंड सैटेलाइट बेस्ड मिशन आफ्टर द इमेजिंग एक्स-रे पोलारीमीटर IXPE लॉन्च पे। IXPE किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। डेडिकेटेड टू मेकिंग एक्स रे पोलारीमीटर मेजरमेंट। एक्सपोसेट कंप्राइजेस टू पेलोड, ठीक है, इसमें दो पेलोड्स हैं। कौन कौन से पेलोड्स हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एक्स रे पोलारीमीटर, ठीक है, जिसको नाम क्या, पोलिस दिया गया है। साथ ही साथ में सेकंड वन क्या हमारा, एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, जिसको एक्सपेक्ट बोला गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो है कि, ठीक है, एक्सपोर्ट जो हमारा ये हमारा एक्सपोसेट है, इसके जो है कि दो हमारे पेलोड्स हैं। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है हमारा पोलिक्स, ठीक है, और सेकेंड वन का नाम क्या है, एक्सपेक्ट। और साथ ही साथ में जिस इस मिशन को किसके द्वारा, पीएसएलवी C58 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल्स दे रखा है ना उन सभी डिटेल्स को अच्छे से आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इन विच स्टेट ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट द रेसिडेंट हैव बीन अननोइंगली वर्शिपिंग डायनासोर्स एग्स एज देयर फैमिली डेटीज फॉर द ईयर्स। कौन से का क्या नाम है इसका, ये हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या है, डिस्कवर किया है, इसकी डिस्कवरी की है कि कुछ हमारे ग्रुप ऑफ क्या थे, हमारे ग्रुप ऑफ रेसिडेंट थे, हैव बीन अननोनली वर्शिपिंग डायनासोर्स एग्स एज देयर फैमिली डेटीज फॉर द ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच 5 कंट्रीज बिकम द न्यू मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम जनवरी 1 2024। कौन कौन सी कंट्री है, फर्स्ट वन इजिप्ट है, फिर इथोपिया है, फिर ईरान है, फिर सऊदी अरबिया है, उसके बाद से यूएई है। ठीक है, ये 5 कंट्री जो है कि एज ए न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को। ये सभी के सभी कंट्रीज का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस कंट्री के नाम को फिर से रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट वन कंट्री हमारा इजिप्ट है, सेकेंड वन इथोपिया है, थर्ड वन ईरान है, फोर्थ वन सऊदी अरबिया है, और इसके बाद से फिफ्थ वन क्या हमारा यूएई है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बीच कंट्री नोबेल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनिस was sentenced to 6 month jail in a case over violation of the labor laws। क्या ये है हमारे बांग्लादेश के, जिनको हाल ही में जो है कि वहाँ पे जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, इनको जो है कि वहाँ का एज ए कार्यकारी जो है कि पीएम के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रिपब्लिक डे पैरेड 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा। ठीक है, तो तीनों को तीनों करेक्ट है। फर्स्ट वन क्या है, द थीम ऑफ द टेबल बुक्स एट द रिपब्लिक डे पैरेड 2024 हैज बीन डिसाइडेड एज भारत
द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम द परेड था द पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राई सर्विस वोमेन कंटीजेंट, ठीक है। इसमें जो ट्राई सर्विस वोमेन कंटीजेंट ने फर्स्ट टाइम जो है कि पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन क्या है, द लिस्ट ऑफ द स्पेशल गेस्ट इंक्लूड्स सरपंचेस ऑफ द वाइब्रेंट विलेजेस। ये हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है हमारे रिपब्लिक डे परेड के बारे में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्लीम मिशन सीन न्यूज। तो स्लीम मिशन था वो हाल ही में न्यूज में था, इसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ओनली टू जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। और साथ ही साथ में स्लीम मिशन है, किसका मिशन है, जाक्सा। जाक्सा क्या है, हमारा जापान का, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा का जो है कि मिशन है जिसका नाम क्या है, स्लीम मिशन है, ठीक है। और स्लीम का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सरफेस, और इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, द स्लीम मिशन इज कॉल्ड द मून स्नाइपर बिकॉज इट अटेम्प्टेड टू लैंड विद इन 100 मीटर्स ऑफ इट्स टारगेट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्लीम मिशन है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है जापान की एजेंसी से जिसका नाम क्या है, जाक्सा है। और साथ ही साथ में स्लीम का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और सेकंड स्टेटमेंट उतना रिलेवेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज पुंगनूर रिफर्स टू, क्या है पुंगनूर, एक तरीके का क्या है हमारा केटल ब्रीड है जो कि हाल ही में न्यूज में था, ठीक है। पुंगनौर जो है कि एक तरीके का केटल ब्रीड है जो कि हमारे हाल ही में न्यूज था, और बीपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समथिंग कुछ स्पीसीज का नाम दे देगा जो न्यूज में रहा हो और पूछेगा कि समथिंग ये किसका ब्रीड है। तो हमारा हाल ही में न्यूज में रहा पुंगनूर, ठीक है। पुंगनूर किसका है, एक तरीके का केटल ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अमृत भारत ट्रेन। जो अमृत भारत ट्रेन है उनके बारे में इसमें से पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, क्या है, डी करेक्ट नहीं है, बाकी के बाकी सब क्या है, करेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है हम उनको पढ़ देते हैं कि फर्स्ट वन क्या हमारा, द अमृत भारत फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑन द 13 दिसंबर 2023। अब क्या है, इट इज अ नॉन एयर कंडीशन ट्रेन, और उसके बाद से क्या है, दिस ट्रेन विल रन ऑन द पुश पुल टेक्नोलॉजी, ठीक है। पुश पुल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वंदे भारत ट्रेन जो होता है रन करता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक द ई मार्केट अवार्ड 2023 ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द डेयरी सेक्टर, किसको दिया गया है, ये दिया गया है वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखना आपको, क्या असम में एक हमारा मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन है जिसको जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पुरस्कार से, ई मार्केट अवार्ड 2023 ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द डेयरी सेक्टर। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई लिमिटेड लेड, कहाँ पे, गांधीनगर में जो है कि इसको स्टेब्लिश किया गया, क्या नाम है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इन इंडिया एनसीडीएफआई लिमिटेड, कहाँ पे, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या है, विथ रेफरेंस टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, ओनली वन करेक्ट है। पढ़ देता हूँ, फर्स्ट वन क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 2013 टू 14 टू, मतलब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, इंडिया में ऑलरेडी क्या है, डिक्लाइन हुआ है। सेकेंड वन क्या है, राजस्थान हैज टॉप द लिस्ट इन एस्केपिंग पॉवर्टी, ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, ठीक है। इस लिस्ट में जो है कि टॉप पे कौन कौन से स्टेट हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एट द स्टेट्स लेवल यूपी उत्तर प्रदेश टॉप द लिस्ट विद द 5.9 करोड़ पीपुल एस्केपिंग पॉवर्टी, फॉलोड बाय बिहार, सेकंड पे बिहार है, और उसके बाद से क्या है, मध्य प्रदेश है। जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है कि मैटरनल हेल्थ इज नॉट कवर्ड अंडर द इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, क्योंकि इसमें क्या क्या थे हमारे, देखिए, ग्लोबली द एमपीआई यूज 10 इंडिकेटर्स कवरिंग 3 मेन एरियाज। फर्स्ट वन क्या था हमारा, हेल्थ था, सेकेंड वन एजुकेशन, और थर्ड वन क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके बाद से क्या है, एमपीआई हैज टू एडिशनल इंडिकेटर्स, क्या क्या है, मैटरनल हेल्थ, और साथ ही साथ में क्या है, बैंक अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशन फॉर सप्लाई ऑफ द 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, क्या हमारा 31 MQ-9B प्रीडेटर एक तरीके से क्या है, एक तरीके से ड्रोन से, ठीक है, ड्रोन से ये हमारे ड्रोन्स है। और इसको जो है कि किसके किसके बीच में डील हुआ है, इसको ये हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में डील हुआ है इसके सप्लाई के लिए।
नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, यहाँ पे स्टेट दे रखा है, पूछा इसमें से क्या, विच ऑफ द स्टेट्स गिवन अबव आर एसोसिएटेड विद द मॉडिफाइड पार्वती कल सिंध चंबेल ईआरसीपी मॉडिफाइड पीके ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट। कौन कौन से, हमारा 1 and 3, 1 and 3 डेट मीन्स की मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में क्या, राजस्थान हमारा एसोसिएटेड है किसके साथ, तो मॉडिफाइड पार्वती काली सिंधी चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट है, इससे एसोसिएटेड हमारे स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ब्यास जी का तहखाना इन सिचुएटेड इन स्टेट, कहाँ पे, ये जो कि हमारा बनारसी में सिचुएटेड है ब्यास जी का तहखाना, और साथ ही साथ में ज्ञानवापी मस्जिद में है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा फरवरी में रिपीट हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड टू रिवाइव ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द बफेलो एंड द बुलबुल सॉन्ग बर्ड फाइटिंग। कहाँ पे, आसाम में जो है कि इसको रिवाइव किया जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको यहाँ क्या जानना है कि जो बफेलो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ बफेलो एंड द बुलबुल फाइटिंग है, ठीक है, ये हमारा एसोसिएटेड है आसाम स्टेट से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द लेब ग्रोन फिश मीट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना स्टेटमेंट दे रखा है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, 2 and 3 करेक्ट है। तो फर्स्ट वन क्या हमारा कि लेब ग्रोन फिश मीट हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। साथ ही साथ में क्या है, रिसेंटली ये गवर्नमेंट लैब इन कोची, कहाँ पे, कोची, with a private sector startup has taken up a project of growing seafood outside the sea, the first initiative of its kind in the country। कहाँ पे, कोची में जो है कि इस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और साथ ही में जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि सिंगापुर इज द फ्रंट रनिंग इन द पायनियरिंग दिस टेक्नोलॉजी, क्या है, गलत है, कौन है इसमें जो फर्स्ट में जो स्टेट हमारा क्या है, इसके बारे में आज देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट हमारा इजराइल इज, ठीक है, इजराइल इज द फ्रंट रनर फॉलोड बाय सिंगापुर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। क्या इजराइल हमारा जो है कि फर्स्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन AISHE 21-22 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा जो है कि 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, ओनली टू डेट मीन्स की द बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम हैज द हाईएस्ट एनरोलमेंट, क्या है, ठीक है, एनरोलमेंट था बैचलर BA करने वाले लोगों का। और साथ ही साथ में क्या है, इसमें पूछा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्या है, फीमेल एनरोलमेंट इज लेजर देन मेल, ये क्या है, गलत है। अब इसको यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है, इसमें है द रिपोर्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन AISHE 21-22 फाउंड दैट 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स आर करेंटली एनरोल्ड इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें साथ ही साथ क्या है, ओमेन की बात करते हैं, तो ओमेन एनरोल इन 2014 to 15 देयर वाज अ जंप ऑफ 32% टू 2.07 crores enrolled in 21-22। In the last 5 years, the number of common enroll increased by 80.7%। ठीक है, 18.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है हमारा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेड मैंडेटरी टू प्रिंट ऑन ऑल पैकेज कमोडिटीज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2, डेट मीन्स की यूनिट सेल प्राइस और साथ ही साथ में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दोनों को किसी भी चीज पे प्रिंट करना जो है कि एकदम मस्ट है। नेक्स्ट वन क्या है, विच स्टेज ऑफ द PSLV वाज यूज्ड द पोएम 3 एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द ISRO PSLV C58 एक्सपो सेट मिशन। इसको जो है कि फोर्थ स्टेज को यूज किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ में जो पोयम है, ठीक है, पोयम का फुल फॉर्म क्या है हमारा, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पोयम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 21 क्या है, विच स्टेट टेबलू वाज एडजस्ड एज द बेस्ट टेबलू अमंग द स्टेट्स फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड 2024। किसको, उड़ीसा का जो टेबलू था, इसको जो है कि बेस्ट टेबलूस अमंग द स्टेट्स फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड 2024 का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया विल बी इंडियाज नॉमिनेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज द यूनेस्को वर्ल्ड heritage site for the year 24-25। how many forts are part of the Maratha military landscape of India। कितने, 12 जो फोर्ट्स हैं इसके पार्ट है, किसके पार्ट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के बाद से 22 के बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 23 देख लेते हैं। एज पर द स्टेटस ऑफ द स्नो लिपर्ड्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, क्या है क्वेश्चन। इसका स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट वन क्या है, इंडिया एज एस्टिमेटेड 718 स्नो लिपर्ड्स इन द वाइल्ड, द मैक्सिमम नंबर वाज एस्टिमेटेड इन लद्दाख, सबको पता होगा। नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया वाज हैज अराउंड 10 to 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च लभा, ठीक है, लभा लघु बना जातीय दरबया क्रया, ठीक है, दरबया क्रया योजना, ठीक है, ये योजना को किसने, ये जो है कि लभा योजना को जो है कि उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024 टॉप एम्प्लॉयर्स ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट व्हिच हैज बीन सर्टिफाइड एज द टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया, किसको, एनटीपीसी को जो है कि अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें जो है कि तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, तीनों के तीनों करेक्ट है। इसमें क्या है, इंडिया वाज रैंक 93, डेनमार्क विथ ए स्कोर ऑफ 19 टॉप्स द इंडेक्स, एंड थर्ड क्या है, सोमालिया इज द मोस्ट करप्ट कंट्री, ठीक है, सोमालिया क्या है, हमारा मोस्ट करप्ट कंट्री हमारा सोमालिया है। इस तरीके से तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड द सर्विलांस रूट और द सी बोर्ड, किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशनग्राफी है, इसने जो है कि इसको जो है कि लॉन्च किया है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 27 पर 28 क्या है, इन जनवरी 2024 विच कंट्री लॉन्च 3 सैटेलाइट नेमली मादा कयान 2 एंड द हथेप 1, किसने, ईरान के जो है कि 3 सैटेलाइट से जिनको जो है कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, महदा, और इसके बाद सेकेंड वन क्या है हमारा, कयहान है, उसके बाद से क्या हमारा, हथेफ है, ठीक है, तीनों के तीनों का संबंध किससे है, हमारा, नामों को पढ़ लीजिएगा, ये हमारा तीनों संबंधित है ईरान से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं 29, इन विच कंट्री द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अशोकन पिलर इन सेक्रेड वस्का दुआ टेम्पल, कहाँ पे, तो ये 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में जो है कि क्या हुआ है, द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अशोका पिलर इन द सेक्रेड हस्कावा दुआ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, क्या रिसेंटली द सक्सेसफुल डाइवर्जन ऑफ विच रिवर वाज अचीव्ड एट द रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पे, चेनाब रिवर, ठीक है, जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किसके ऊपर, चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, रिसेंटली द डेवलपर ऑफ इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली एज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99, व्हाट वाज हिज नेम, इसका नाम क्या था इनका, डॉक्टर नित्यानंद, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रिसेंटली द डेवलपर, जो हमारा डेवलपर थी किसके, इंडिया फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका नाम क्या था, सहेली था, इनका हाल ही में देहांत हो गया, इनका नाम क्या था, डॉक्टर नित्यानंद। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज सदा तनिष्क 2024, सदा तनिष्क 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा 1 एंड 3 करेक्ट है। 1 मतलब कि इट वाज इन इंडिया सऊदी अरबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, सदा तनिष्क 2024 क्या है, सऊदी अरबिया इंडिया और साथ ही साथ में सऊदी अरबिया के बीच में एक तरीके का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद से क्या है, इट वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज एंड इट वाज कंडक्टेड इन राजस्थान, जो सदा तनिष्क 2024 एक्सरसाइज है ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ है, और साथ ही साथ में ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया, इसको कंडक्ट किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल रिसेंटली, कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में जो है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का फाउंडेशन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, इन विच स्टेट वाज द 11th सेंचुरी स्टोन इंस्क्रिप्शन रिटेन ग्रंथम स्क्रिप्ट रिसेंटली डिस्कवर, कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है कि इसकी डिस्कवरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फीमेल महोत हु वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्म श्री ऑन द रिपब्लिक डे 2024, इनका नाम क्या है, प्रभा पार्वती बरुआ को जो है कि इंडिया की पहली क्या है, हमारा फर्स्ट फीमेल महोत हु आज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्म श्री ऑन रिपब्लिक डे 2024, ठीक है, पार्वती बरुआ। इनको क्या जानते हैं, इनको जो कि हस्ती कन्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ द सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। किनका, प्रीति रजक जो है कि फर्स्ट वुमेन है जो कि इंडियन आर्मी में जो सूबेदार के पोस्ट को अचीव किया है। और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन आपके यूके में यूके में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ भी और साथ ही साथ में ये वीडियो भी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ द सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। क्या है इनका, प्रीति रजक नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या है हमारा 37 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या है इसमें कि इन विच कंट्री डिड साइंटिस्ट हैव अचीव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट आईवीएफ रिहिनो प्रेगनेंसी एट द ओएल पेजेता कंजर्वेंसी। कहाँ पे, केन्या में सिचुएटेड है हमारा, जहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ है, आईवीएफ रिहिनो प्रेगनेंसी किया गया है एट ओएल पेजेता कंजर्वेंसी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस टू सेट अप द वर्ल्ड फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी। कहाँ पे, उड़ीसा में जो है कि पहला वर्ल्ड का जो है कि मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी को सेटअप करने का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ एट द 75 रिपब्लिक डे पैरेड इन न्यू दिल्ली। कौन था हमारा, ये थे इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के हमारे प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिया रोहन बोपन्ना ऑन द ऑस्ट्रेलियाज ओपन 2024 मेंस डबल टाइटल पेयरिंग विद किसके साथ, मैथ्यू इडवेन के साथ जो है कि इंडिया के रोहन बोपन्ना ने क्या जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मेंस डबल का टाइटल जीता है। और साथ ही साथ में क्या है, 40-year-old इंडियन चाइनीज प्लेयर अलोंग विद ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू इडबर्न बीट किसको किया था, इटली का सिमोन बोलेली एंड अंड्रेरा बाबा सोरी इन द फाइनल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 41 क्या है, इन जनवरी 2024 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ ए प्रोटोकॉल टू एस्टेब्लिश ए ज्वाइंट इकोनॉमी एंड द ट्रेड कमिटी जेईटीसीओ बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच में, डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में जो है कि इस तरीके का समझौता करने का इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट वन क्या है, रिसेंटली ऑन व्हाट सब्जेक्ट द 9 मेंबर विजय राघवन कमिटी सबमिटेड इट रिपोर्ट्स। इसका रिफॉर्म्स इन डीआरडीओ, ठीक है, जो हमारे विजय राघवन कमिटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, विजय राघवन कमिटी है ये संबंधित किससे, हमारे रिफॉर्म्स इन डीआरडीओ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, इन विच टू स्टेट डिड द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट एमिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 100 मीट्रिक टन्स ऑफ गोल गैसिफिकेशन बाय 28-29। कहाँ पे, उड़ीसा और साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल में जो है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने की बात कही है, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है कि 2 हमारे कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स कहाँ पे ओपन किए जाएंगे, ये ओपन किए जाएंगे, पहला उड़ीसा में, सेकेंड वन क्या हमारा वेस्ट बंगाल में। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर 22-23 व्हाट परसेंटेज ऑफ द पंचायत टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम द लोकल टैक्सेस एंड फीस। कितना, 1.1% जो है कि इतने टैक्सेस हमारे आते हैं किससे। फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI on the finances of the Panchayati Raj institution for what percent of the panchayat's total revenue came from the local taxation fees। कितना, 1.1%। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद से 45 देख लेते हैं, व्हाट विथ रेफरेंस टू द श्री कपूरी ठाकुर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनके बारे में 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है, कौन सा 2 और 3 करेक्ट है। तो 2-1 क्या है, फर्स्ट वन देख लेते हैं, ही वाज बोर्न इन बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, गलत है, क्या इनका इनका जन्म हुआ था किसमें, समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। और साथ ही साथ में ही वाज द सन ऑफ द मार्जिनल फार्मर फ्रॉम द नाई कम्युनिटी, ठीक है, इनका संबंध था नाई कम्युनिटी के साथ। साथ ही साथ में क्या है इसका, ही वाज द 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, 2 टाइम जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। और इनको जो है कि पॉपुलरली नोन एज लोकनायक, लोकनायक के नाम से नहीं जाना जाता था, इनको जाना जाता था किस नाम से, इनको जाना जाता था जन नायक के नाम से, ठीक है, कपूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से जाना जाता था, पीपुल्स लीडर। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, क्या है, द रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजीम FMR बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री टू एंश्योर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। किसके, म्यांमार के बीच में। 47 क्या है, हु बेक्ड द ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। किसने जीता है, 47 का करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं 48 क्या हमारा, विथ रेफरेंस टू द फ्यूल सेल यूज्ड बाय द इसरो इन स्पेस मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है। अब पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है 1 2 एंड 3 करेक्ट है। मतलब क्या है, इसरो वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम ऑन बोर्ड PSLV C58। सेकेंड वन क्या है, इट विल प्रेजेंट ए लो कॉस्ट एंड लाइटर अल्टरनेटिव टू करंट सेल्स। और थर्ड क्या है, इट यूज ए सिलिकॉन ग्रेफाइट कंपोजिट दैट कैन एकोमोडेट मोर लायंस इज ए स्मॉलर मास। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, उतना रिलेवेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या है, इंडिया हैज साइन ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट पावर टू इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स विद नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ इस तरीके का कोई समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, सड़क सुरक्षा फोर्स को लॉन्च किया है किसने, पंजाब गवर्नमेंट ने। इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट टू एक्सीडेंट विक्टिम ऑन द पंजाब रोड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द 100 डेज 100 पेज कैंपेन। किसने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है 100 डेज 100 पेज। ठीक है, इस कैंपेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन क्या है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द जेटपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। किसने, फ्रांस ने जो है कि इंडिया का जेटपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करने की बात कही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स डिड नॉट गेट द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द 2024 इन द आर्ट कैटेगरी। इसको नहीं दिया गया था, पार्वती बरुआ जो है इनको जो है कि आर्ट कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया था। बाकी जितने भी लोग हैं इनको जो है कि आर्ट कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड से। ठीक है, तो कौन कौन है, डॉक्टर विजयंती माला वाली, सेकेंड वन क्या है मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, थर्ड वन क्या है श्री कोनीडेला चिरंजीवी को जो है कि पद्म विभूषण अवार्ड से इन 8 कैटेगरी में इनको जो है कि सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में पार्वती बरुआ की बात करते हैं, तो इनको किसमें दिया गया है, पार्वती बरुआ को दिया गया है जो पुरस्कार, यहां से देख लेते हैं। ठीक है, द 5 पद्म विभूषण अवार्डीज फॉर 2024 कौन कौन से हैं, फर्स्ट है जब विजयंती वाली आर्ट से है, द कोंडीडेला चिरंजीवी जो है कि आर्ट से है, इसके बाद से एम वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, बिंदेश्वरी पाठक को जो है कि मरणोपरांत दिया गया है सोशल वर्क में जिनका संबंध बिहार से है, और पद्मा सुब्रमण्यम को आर्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है कि इस साल 2024 के जो 5 हमारे पद्म विभूषण सम्मानित लोग हैं यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। फर्स्ट वन क्या है, द 2024 मार्क्स द 25 एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया एंड फ्रांस टाइज। 2024 was the sixth time that a French leader will be the chief guest at the Republic Day celebration। क्या है, 6वीं बार है। ठीक है, 6 टाइम है। राजस्थान continues to lead among all India destination for the French tourist। और नेक्स्ट वन क्या है हमारा, the two sides have also agreed to establish a partnership on small modular reactors and the advanced modular reactors। नाउ क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है कि 55 देख लेते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री ऑन द 1 जनवरी 2024 एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन दैट कैन नॉट बी अटैक्ड इन द इवेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज। क्या पाकिस्तान के साथ जो है कि शेयर किया गया है। नेक्स्ट 56 देख लेते हैं, विच स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्री रेट ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उत्तर प्रदेश का किसमें फर्स्ट रैंक है, फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्री रेट ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन कंडक्टेड इन जनवरी 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ओनली 2 करेक्ट है। क्या है कि द एक्सरसाइज वर कंडक्टेड इन राजस्थान, जो हमारा डिजर्ट साइक्लोन था ये हमारा एक्सरसाइज कहाँ पे, राजस्थान में कंडक्ट हुआ था। साथ ही साथ में इसका जो है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन सऊदी अरेबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या है, ये गलत है, इसको यहां से वेरीफाई कर लेते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन वाज हेल्ड इन महाजन राजस्थान फ्रॉम इतना। ठीक है, और किसके बीच में, साथ ही में इंडिया एंड यूएई के बीच में इसको हेल्ड किया गया है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, फेलिक्स टीसीकेडी वाज द री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ के, डीआर कॉन्गो का प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया किसको, फेलिक्स टीसीकेडी। ये नाम जो है ना याद कर लीजिएगा, थोड़ा टफ है बोलने में। नेक्स्ट 59 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू होल्ड द नंबर वन इन द मेंस टेनिस डबल रैंकिंग। कौन है हमारा, ये है हमारे रोहन बोपन्ना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु has become the oldest player to hold number one in the men's tennis double ranking। क्या है, रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद से 60 देख लेते हैं, which three countries participated in exercise desert night conducted in January 2024 over the Arabian Sea। क्या नाम है इनका, इनका नाम है इंडिया, यूएई और फ्रांस ने किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, इसका नाम है डिजर्ट नाइट। ठीक है, डिजर्ट नाइट इस एक्सरसाइज का नाम है, जिसमें जो है कि इंडिया और साथ ही साथ में यूएई और उसके बाद से फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, रिसेंटली लेक रेतबा वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंशन ड्यू टू द इंक्रीज इन नाइट्रेट लेवल एंड पॉल्यूशन। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में, सेनेगल कंट्री में हमारा लोकेटेड है। ठीक है, इसका नाम क्या है, लेक रेतबा। ठीक है, लेक रेतबा हमारा जो है कि सेनेगल कंट्री में लोकेटेड है, जो पॉल्यूशन के कारण हाल ही में न्यूज में था। 61 के बाद से 62 देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस WHO रिकमेंडेड ट्रीटमेंट रिजीम कंप्राइजेस 3 ड्रग्स, डेप्सोन, रिमापिसिन एंड द कोलोफेजिमाइन फॉर विच डिजीजेस। के लिए लेप्रोस्कोपी के लिए हमारा 3 ड्रग्स हैं, इसका नाम क्या है हमारा, डेप्सोन है ऐसे करके है, रिफाम्पिसिन है, इसके बाद से क्या है, क्लोफामिजीन है। ये तीनों नाम जो है कि याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, इन जनवरी 2024। ठीक है, विच इस्लामिक कंट्री हैज अनाउंस टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर द नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। किसने, सऊदी अरबिया ने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है, विच हैज अनाउंस टू ओपन फर्स्ट अल्कोहल स्टोर फॉर द नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति को किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, विच स्टेट 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल हैज बीन चूजन फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। क्या है, उत्तर प्रदेश का जो हॉस्पिटल था जिसका नाम क्या है, 16 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किसके लिए चुना गया है, चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, क्या है हमारा 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि हाउ मेनी कैटेगरीज विच द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवार्डेड फॉर टू 19 चिल्ड्रन। कितने, 6 कैटेगरी में जो है कि 19 बच्चों को जो है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 167 देख लेते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेलोशिप कॉल्स। किसने अनाउंस किया है, इसको अनाउंस किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें कि ऑन जनवरी 2024 इंडिया स्टॉक मार्केट ओवरटुक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू रैंक एज द फोर्थ बिगेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसने, हांगकांग को जो है कि सरपास कर दिया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन ए जेनरस मूव टू सपोर्ट विच कंट्री इन डीलिंग विद द लोकस्ट मीनेस द इंडियन गवर्नमेंट हैज सप्लाइड 14,000 लीटर्स ऑफ द मेलाथीनियन। किसको, अफगानिस्तान को जो है कि सप्लाई किया गया है। 69 के बाद 70 देख लेते हैं, द फर्स्ट पायलट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम द अल्कोहल वाज इनॉग्रेटेड इन, कहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, पुणे में जो है कि इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 71 क्या है इसमें, इंडिया हैज इंपोर्टेड 14,000 doses of the bull semen from the which country for the first time to boost milk output by the artificial insemination of the gir and the कंकरेज cattle breeds। क्या ब्राजील से जो है कि इस तरीके का एक्सपोर्ट हुआ है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बल का जो सीमेन है, ठीक है, इसको जो है कि कहां से, ब्राजील से एक्सपोर्ट करके जो है कि ब्राजील से एक्सपोर्ट करके इंडिया लाया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, विद रेफरेंस टू श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि कौन सा सही है, कौन है, तीनों के तीनों सही है। फर्स्ट वन क्या है, द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी टूक प्लेस ऑन 22 जनवरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 22 जनवरी 2024 को जो कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था।
साथ ही साथ में द मेन टेम्पल बिल्डिंग इज कितना है 380 फीट लॉन्ग है। और इसके वजह से क्या है, इट वाज डिजाइन इन द नागरा टेम्पल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, सभी के सभी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ में नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अंडर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हाउ मेनी हाउस होल्ड विल गेट रूफटॉप सोलर, कितना 1 करोड़ जो है कि लोगों को रूफटॉप रूफटॉप जो है कि सोलर से दिया गया है। नेक्स्ट वन 24 देख लेते हैं, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर बंगलार माटी बंगलार जल सॉन्ग एज द स्टेट सॉन्ग विच इज रिटन बाय, किसको द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, डिफरेंस टू द एक्सरसाइज खंजर 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या ओनली टू। इट वाज कंडक्टेड इन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट किया था, जिसका नाम क्या है खंजर 2024 एक्सरसाइज हुआ है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। ये जो खंजर 2024 एक्सरसाइज है, ये जो है कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जो कि कंडक्ट किया गया था। और साथ ही साथ में ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये हमारा 11th एडिशन था, इंडिया और साथ ही साथ में किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खंजर हमारा 2024 एक्सरसाइज है, ये कजाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, कजाकिस्तान नहीं होगा, ये होगा हमारा किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 2024 एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में हेल्ड हुआ था। 76 देख लेते हैं, द सेकेंड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन वाज हेल्ड बिटवीन, कहाँ पे, इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है कि साइक्लोन एक्सरसाइज जो है कि हेल्ड हुआ था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें कि इंडिया हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल फॉर द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द स्क्वायर किलोमीटर एरा ऑब्जर्वेटरी KSO प्रोजेक्ट। द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ द SKO इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, ग्लोबल हेडक्वार्टर लोकेटेड है हमारा यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है हमारा इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर। नाउ 78 देख लेते हैं, रिसेंटली द हट्टी कम्युनिटी, ठीक है, हट्टी कम्युनिटी हैज बीन एडेड इन द बीच स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट, कहाँ पे, ये हमारा हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है हट्टी कम्युनिटी, जिसको ST के लिस्ट में शामिल किया गया है। विच इज द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द पोलिया पोलिया बोईसाख एज द स्टेट डे, किसको जो है कि वेस्ट बंगाल ने जो है कि पोलिया बोईसाख को जो है कि स्टेट डे के रूप में डिक्लेयर किया है। Which country has declared the snow leopard as its national symbol, किसने, किर्गिस्तान ने जो है कि स्नो लिपोर्ड को एज अपना नेशनल सिंबल के रूप में डिक्लेयर किया है। Which country has filed a case at the International Court of Justice alleging that Israel is engaging in the genocide acts in Gaza, किसने, साउथ अफ्रीका ने जो है कि इस तरीके का केस फाइल किया था। और साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री ने, ये हमारा साउथ अफ्रीका था जिसने जो है कि इजराइल के अगेंस्ट ICJ में एक केस फाइल किया था, किसके अगेंस्ट, जीनोसाइड एक्ट्स इन गाजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड इनटू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू डेवलप एंड रिपोर्ट ए ग्रीन कवर इंडेक्स, किसने, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कि ये करेगा। एक्शन देख लेते हैं 83 क्या है हमारा, 83 क्वेश्चन जो है कि है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गुणोत्सव 2024 टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, किसने, आसाम ने जो है कि गुणोत्सव 2024 को लॉन्च किया है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। 84 देख लेते हैं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च द परेना परे परेराना एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ विच क्लास, किस क्लास के, क्लास 6 टू क्लास जो है कि 12 तक के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 185 देख लेते हैं, विच कंट्री क्वीन मार्गरेट टू हैज स्टेप्ड डाउन आफ्टर 52 ईयर्स ऑन द थ्रोन, किसने, डेनमार्क का जो है कि क्वीन थी जिन्होंने स्टेप डाउन कर लिया अपने थ्रोन से, इनका नाम क्या था, क्वीन मार्गरेट टू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, विच 3 इंडियन सिटीज हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स, कौन कौन से हैं, इंदौर, भोपाल और उदयपुर को किसमें सिलेक्शन हुआ है, हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। 87 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस वर्केशन वीजा फॉर द फॉरेनर्स अलाउिंग देम टू विजिट द कंट्री ऑन ए वर्किंग हॉलीडे और द वर्केशन, इसने, साउथ कोरिया ने, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने, तो साउथ कोरिया हैज इंट्रोड्यूस ए वर्केशन वीजा फॉर द फॉरेनर्स अलाउिंग देम टू विजिट द कंट्री ऑन ए वर्किंग हॉलीडे और द वर्केशन।
नेक्स्ट वन क्या है कि विच कंट्री हैज साइन एंड डील विथ इट्स एलाई द यूनाइटेड स्टेट टू बाय 400 लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिसाइल्स, किसने? जापान ने। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जापान हैज साइन, ठीक है, जापान हैज साइन a deal with its ally the United States to buy 400 long range Tomahawk missiles। नेक्स्ट वन क्या है, 89 देख लेते हैं क्या है। Arichal Munai which was recently in the news due to the prime minister visit is कहाँ लोकेटेड है हमारा, ये लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राम सेतु, जो राम सेतु का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका नाम क्या है, अरिचाल मुन्नाई। ठीक है, जहाँ पे पीएम ने विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच लैंग्वेज इज रिपोर्टेड टू द फर्स्ट बिकमिंग एक्सटिंक्ट अमोंग द चाली Chakaliya community with only 2 people remaining who speak it, क्या? मधिका। ठीक है, मधिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसको ऑलरेडी जो एक तरीके से एक्सटिंक्ट ही घोषित कर दिया गया इस लैंग्वेज को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट वन क्या है, द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2023 वाज ऑर्गेनाइज इन, कहाँ पे? फरीदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को फरीदाबाद में हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नेमली डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT for the fishermen at sea to send an emergency message for fishing boats, कितने? इंडियन इसरो ने जो है कि इसको लॉन्च किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इन विच सिटी द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द स्टेच्यू ऑफ द सोशल जस्टिस वाज अनवील रिसेंटली, कहाँ पे? विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा में जो है कि इसको स्थापित किया गया है। क्या है हमारा? वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इंडिया हैज लॉन्च ग्लोबल गुड एलियंस फॉर द जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी विद द सपोर्ट ऑफ किसके साथ? 94 का करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने क्या किया है? लॉन्च ग्लोबल गुड एलियंस फॉर द जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी विद सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हु इज द स्कल्पचरर ऑफ द राम लल्ला आइडल इंस्टॉल्ड इन द स्नेक्टम स्नेक्टोरम ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या, क्या? अरुण योगीराज ने जो है कि इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC कैंपस इन, कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में जो है कि इसको ओपन किया जा रहा है। क्या है ये? न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को बेंगलुरु में ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, हेबीसूर इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर किसके लिए? हेपेटाइटिस ए के लिए हेबीशूर नाम का जो है कि फर्स्ट इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप वैक्सीन को जो है कि लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंडिया लार्जेस्ट ड्राई डॉक वाज इनॉग्रेटेड, कहाँ पे? कोची शिपयार्ड में जो है कि इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक को इनॉग्रेट किया गया है। 98 के बाद 99 देख लेते हैं। इन विच कंट्री डिड द 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइंग मूवमेंट टेक प्लेस, कहाँ पे? युगांडा में जो है कि इंडिया का वर्ल्ड का 19वां जो है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है कि हुआ था वहां पे। 100 देख लेते हैं। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन इन द 35 ईयर्स टू बीट द सीडेड प्लेयर एट ग्रैंड स्लैम, क्या? सुमित नांगल। ठीक है, सुमित नांगल। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि हु क्रिएटेड हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन इन द 35 ईयर्स टू बीट सीडेड प्लेयर एट द ग्रैंड स्लैम, क्या? हमारा सुमित नांगल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच सिटी होस्टेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में जो है कि 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस को हेल्ड किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि विच सिटी होस्टेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 102 देख लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर एंड द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? 102 का आंसर क्या होगा? कोची में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज एग्रीड टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR इन, कहाँ पे? हैदराबाद में जो कि ओपन किया गया, इसका नाम क्या है? C4IR। ठीक है, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज एग्रीड टू सेट अप इट्स सेंटर ऑफ फोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR, कहाँ पे? इन हैदराबाद।
क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। विच स्टेट होस्टेड द 9th एडिशन ऑफ द पके पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल इन जनवरी 2024? क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी पता होगा कि पके जो कि नाम से एक हमारा जो है कि वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। Who is India's ranking? What is the India's ranking in the Global Fire Power Ranking 2024? क्या है? फोर्थ रैंकिंग है। नेक्स्ट वन क्या है? द एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट AECR 2023 टाइटल बियॉन्ड बेसिक वाज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इसको रिलीज किया जाता है प्रथम नाम की एक एनजीओ है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि हम नेक्स्ट देख लेते हैं 107। इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू इट फर्स्ट जापानीज येन ग्रीन बॉन्ड? किसने? आरईसी ने जो है कि पहला अपना क्या फर्स्ट जापानीज एन ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द ग्लोबल कॉर्पोरेशन बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट वाज रिलीज बाय, किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉर्पोरेशन बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। 108 के बाद 109 देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज चूजन टू डिजाइनेट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? क्या फारसी को जो है कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा है, जो कि हमारी क्या होगी? 9वीं जो है कि क्लासिकल लैंग्वेज होगी। 109 के बाद से जो है कि नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है 1010। द ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च फॉर, किसके लिए लॉन्च किया गया है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज अयोध्या वाज हेल्ड बिटवीन, किसके बीच में? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में जो है कि पहला एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? एक्सरसाइज अयोध्या हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें साथ ही साथ में जो है ना इसको जो है कि देखिए यहाँ पे जो अयोध्या है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? अयोध्या जो है, ठीक है, अयोध्या के नाम पे। और साथ ही साथ में जो है कि अयोध्या which symbolize the significance of Ayodhya in India and Ayodhya in Thailand which hold historic legacy and has rich cultural ties। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। Who has been awarded the best FIFA Women's Player 2023? किसको? ऐताना बोनमाती को जो है कि बेस्ट फीफा वोमेन्स प्लेयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल इन इंडिया डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट एवर एविडेंस ऑफ अ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर इन, कहाँ पे? सिक्किम में। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट हैव एमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ 2022? कौन? गुजरात, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु जो है कि फोर स्टेट्स हैं जो कि एमर्ज हुए थे, एमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश ए वल्चर रेस्टोरेंट? कहाँ पे? झारखंड में जो है कि वल्चर रेस्टोरेंट को जो है कि एस्टेब्लिश करने की बात हुई है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ऑपरेशन अमृत टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? क्या? केरला है। नेक्स्ट वन क्या है? इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील लेक रोड सेक्शन वाज इनॉग्रेटेड ऑन NH 66। नेक्स्ट वन क्या है इसमें हमारा कि ग्लोबल एरोस्पेस गेंट बोइंग हैज ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रक्शन सेंटर इन इंडिया, कहाँ पे? खुर्जा। खुर्जा में जो है कि जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये कि खुर्जा एक जगह है यूपी में जहाँ पे क्या होगा? ग्लोबल एरोस्पेस गेंट बोइंग, ठीक है, हैज ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन इंडिया, कहाँ पे? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन जनवरी 2024 विच बैंक इंट्रोड्यूस द ग्रीन रुपे टर्म डिपॉजिट स्कीम? किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कि ग्रीन रुपे टर्म डिपॉजिट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग डिस्कशन पेपर हाउ मेनी पीपल मूव आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 9 years टू 2022-2023? कितने? 24.82 करोड़ जो है कि लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन जनवरी 2024 इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एक्वायर 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड द डेवलपमेंट इन अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना से जो है कि क्या किया है? इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए? एक्वायर 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मार्क एज द इंडियाज फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क? किसको? ये हमारा पेंच टाइगर रिजर्व है, इसको जो है कि क्या मार्क किया गया है? एज इंडियाज फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क के रूप में। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है कि 123 देख लेते हैं। क्या है? विथ रेफरेंस टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा? क्या है? ओनली वन है। इट मींस कि इंदौर एंड द सूरत वेर ज्वाइंटली डिक्लेयर क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, इंदौर और सूरत को जो कि ज्वाइंटली डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी के रूप में।
साथ ही साथ में केरला को बोला गया है कि हमारा क्लीनेस्ट स्टेट नहीं, ये कौन सा क्लीनेस्ट स्टेट है हमारा? महाराष्ट्र सिक्योर द टॉप पोजीशन अमंग द स्टेट्स इन द एनुअल क्लीननेस रैंकिंग फॉर द अर्बन एरियाज। क्या है? महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। इसके बाद से क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड एंड त्रिपुरा वे रैंक एज द बॉटम 5 स्टेट इन द क्लीननेस। नेक्स्ट क्या है इसमें कि बनारसी हैज रीगेन द टॉप स्पॉट एज द क्लीनेस्ट गंगा टाउन फॉलोड बाय द प्रयागराज। Now 124 देख लेते हैं। In January 2024, the Prime Minister visited the Kala Ram Mandir, which is located on the banks of Godavari। ठीक है, गोदावरी के बैंक पे situated है। Recently, which of the following has been conferred with the honorary fellowship by the Royal Astronomical Society? किसको? जी श्रीनिवासन को जो है कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका नाम क्या है? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑनरेरी फेलोशिप ऑफ द बाय द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। Now 125 के बाद से 126 देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 27 नेशनल यूथ डे? क्या थीम था इसका? विकसित भारत एट 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? विच सब सहारन अफ्रीकन नेशन हैज बीन डिक्लेयर मलेरिया फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स? क्या हमारा केप वर्डे को जो है कि पहला हमारा सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है विच हैज बीन डिक्लेयर एज द मलेरिया फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 50 ईयर्स। 128 देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री जीरो डिफेक्ट स्कीम हैज अचीव द 1 लाख सर्टिफिकेशन माइलस्टोन? किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो हमारा स्कीम है इसका नाम क्या है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? इसमें से दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो फिर से मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर देता हूँ कि इंडिया होस्टेड इज फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इनविजिबल डिसेबिलिटीज नेम फ्रॉम विजिबल टू इनविजिबल टू विजिबल एट द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट दैट टूक प्लेस इन गोवा। कहाँ पे? गोवा में ये हुआ था इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। और साथ ही साथ में इसमें क्या है? द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्रोनिक पेन इंडिया इन द कोलैबोरेशन विद द स्टेट कमिश्नर ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। के बाकी इंपॉर्टेंट है ने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 130 विद रेफरेंस टू द अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु है, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा? क्या है? तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्या है इसमें? इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इसके साथ क्या है? इट इज अ 21.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। इसके बाद क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। साथ ही साथ में इसका जो है कि लॉन्ग इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। और ये क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग टू प्लेस इन कोलकाता में। नेक्स्ट वन क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व एज ए न्यू कंजर्वेशन रिजर्व? किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है कि जहाँ पे कहा है अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व उसको जो है कि न्यू कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जो है कि डिक्लेयर कर दिया है। 132 के बाद से 133 देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द ह्यूमन वैल्यूज एंड द प्रोफेशनल एथिक्स गाइडलाइंस मूल्य प्रवाह 2.0? किसने? यूजीसी ने जो है कि मूल्य प्रवाह 2.0 नाम से एक गाइडलाइंस इशू किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024? किसने? डब्ल्यूईएफ ने जो है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जो है कि जारी किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जो है कि डब्ल्यूईएफ मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। 135 देख लेते हैं। विच स्टेट एमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन इन द फर्स्ट ओवर बीच गेम्स हेल्ड इन दीयू? किसने? मध्य प्रदेश जो है कि ओवरऑल चैंपियन था। किसमें? फर्स्ट बीच गेम्स हेल्ड इन दीयू। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। 136 क्या है? विद रेफरेंस टू द दृष्टि 10 अनमैन एरियल व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है? क्या है? 2 and 3 करेक्ट है। 2 क्या है? इट हैज एन एंड्योरेंस ऑफ 36 आवर्स। साथ ही साथ में इट इज द ओनली ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म सर्टिफाइड विद द नाटोस स्ट्रॉन्ग 4671। ठीक है, और साथ ही साथ में इसको जो है कि डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा जो है कि इसको डेवलप किया गया है। और इसके बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 137 क्या है? रिसेंटली डीआरडीओ अनवील उर्गम। ठीक है, उग्रम विच इज क्या है? उग्रम क्या है? एक तरीके का इंडिजीनियस लाइफर है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में जो है कि डीआरडीओ ने एक अनवील किया है जिसका नाम क्या है? उग्रम है। ये क्या है? एक तरीके का इंडिजीनियस राइफल है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? 138 क्या है इसमें? विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्रीन फ्यूल एलियंस इंडिया गाफी इनिशिएटिव? किसने? डेनमार्क ने जो है कि ग्रीन फ्यूल एलियंस इंडिया गाफी जो है कि इनिशिएटिव को
लॉन्च किया है, जिसका संबंध किया है डेनमार्क के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि जो जिसका नाम, इसका नाम क्या है, ग्रीन फ्यूज एलियांस इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गाफी। इसको जो है कि किसने लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है डेनमार्क ने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द आइंस्टीन प्रोब, किसने, चाइना ने जो है कि आइंस्टीन प्रोब नाम से जो है कि एक जो है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। और आपको जो है कि नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि आइंस्टीन है समथिंग तो चाइना लॉन्च नहीं कर सकता, ये आइंस्टीन प्रोब है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको लॉन्च किसने किया है, चाइना ने किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो 140 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, टू ओनली। दैट मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है टू ओनली। दैट मीन्स की it was an exercise among the navies of the US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया, ठीक है। जो सी ड्रैगन 24 है, ठीक है, एक्सरसाइज, ये किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया भी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ में इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हमारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्टेट प्रसादम वाज इनॉग्रेटेड, कहाँ पे, उज्जैन में जो है कि प्रसादम नाम से जो है कि इंडिया का फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट को ओपन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वन 142 देख लेते हैं, इन जनवरी 2024 विच कंट्री पार्लियामेंट पास ए बिल टू बैन द ईटिंग एंड द सेलिंग ऑफ द डॉग मीट, किसने, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने एक बिल पास करके डॉग के मीट पे, इसके बिक्री पे और साथ ही साथ के इसके कंजप्शन पे, दोनों पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑलरेडी जो है कि कई पेपर्स में इसको पूछा भी गया है कि इन 2024 विच कंट्री पार्लियामेंट पास ए बिल टू बैन द ईटिंग एंड द सेलिंग ऑफ द डॉग मीट, किसने, साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट वन क्या है, तो पद्म भूषण अवार्ड उस्ताद राशिद खान वाज डाइड रिसेंटली, ही वाजे क्या थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे जिनका नाम क्या था, उस्ताद राशिद खान, जिनका हाल ही में डेथ हो गया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन द इंडिया एंड द साउथ अफ्रीका इन द केप टाउन विच वाज द शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच इन द हिस्ट्री एंडेड इन कितना दिन में, जो है कि 642 बॉल्स में जो है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट हुआ था ये खत्म हो गया। 144 के 145 देख लेते हैं, क्या है, गैब्रियल अटल हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, कहाँ का, फ्रांस का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे गैब्रियल अटल को अपॉइंट किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या साथ ही साथ में क्या है, ये गे है, विच वेसल वाज चार्टर्ड बाय द इंडिया फॉर द 43rd इंडिया साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, क्या नाम है इसका, एमवी वसीली गोलोविनी। नेक्स्ट वन क्या हमारा, इन विच स्टेट द चा चंदूबी फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन जनवरी 2024, कहाँ पे, असम में जो है कि चंदूबी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू लॉन्च द मूनाल सैटेलाइट ऑन इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, कहाँ पे, नेपाल, ठीक है। मूनल जो सैटेलाइट है जिसको हाल ही में इंडिया ने अपने पीएसएलवी से लॉन्च किया, ये सैटेलाइट किसका है, नेपाल का है। 148 के बाद से 149 देख लेते हैं, क्या है, मैच द फॉलोइंग पेयर रिसेंटली जीआई टैग प्रोडक्ट्स, क्या है, इसमें जो फर्स्ट होगा, ठीक है, डी सही है। डेट मीन्स ए का क्या होगा, फोर होगा, मतलब कि कप ड गंडा, इसका क्या होगा, साल है एक तरीके का। इसके बाद से बी का क्या होगा हमारा, लंजीजा सौरा, क्या है, एक तरीके का पेंटिंग है। और इसके बाद से क्या है, धेन कानल में माजी मागी जी, क्या है, एक तरीके का, ये हमारा एक तरीके का स्वीट है। और डी का क्या होगा हमारा, थ्री, डेट मीन्स की नयगर कंटे मुंडी, जो है कि एक तरीके का ब्रिंजल है। ये उतना टफ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इज ए मेमोरी ऑफ, किसका है, हमारा जनरल मनोज मुकुंद नराने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक है, ये किसका हमारा जो है कि मेमोरी है या बायोग्राफी है, जनरल मनोज मुकुंद नरावने का। नाउ नेक्स्ट वन 151 देख लेते हैं, क्या हमारा, द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 वाज गिवन इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में दिया गया है, इसको दिया गया है लिटरेचर के फील्ड में। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 को लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है। इसमें नेक्स्ट क्या है, आफ्टर जनवरी 2024 इलेक्शन विक्ट्री शेख हसीना हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर फिफ्थ टर्म, ठीक है, ऑलरेडी जो कि इनको वहां से कंट्री छोड़ना पड़ रहा था प्रोटेस्ट के बाद से।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई भारत मैटर्स, किसने, एस जयशंकर जी ने लिखा है व्हाई भारत मैटर्स। और साथ ही साथ में ये पता होगा कि आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका था क्वेश्चन, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया साइन एमओयू फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2024, कितना, यूएसएआईडी के साथ जो है कि इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए साइन किया है, सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इन जनवरी 2024 which naval ship rescued the crew members of the hijacked MV लीला नॉरफोल्क vessels in the Arabian Sea, किसने, आईएनएस चेन्नई ने। नेक्स्ट क्या है, हु हैज सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस इन ए कॉन्सर्ट फॉर द क्लाइमेट इन दुबई, किसने, सुचेता सतीश ने जो है कि 140 लैंग्वेजेस में गाना गा के एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इसरो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। इसरो का जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से पूछा है कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा, दोनों के दोनों ट्रू है। इसमें क्या है कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट टू 127 days to reach the L1 point halo orbit। नेक्स्ट वन क्या है, आदित्य L1 spacecraft in halo orbit is located roughly 1.5 million किलोमीटर from the earth, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या थे, हमारे सही थे। इस तरीके से हमने जो है ना, ठीक है, हमने जनवरी मंथ का, ठीक है, जनवरी मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू था इसको कंप्लीट कर लिया। अब साथ ही साथ में अगर नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर का हमारा एमसीक्यू है इसको कंप्लीट तब करेंगे जब आप लोग का हमारे सेक्शन में कमेंट आएगा, ठीक है। अगर कमेंट आता है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर दिसंबर मंथ का भी एमसीक्यू कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम इसको भी करवा देंगे, नहीं तो हम जनवरी तक करके, ठीक है, छोड़ देंगे। और बाकी जो है कि इसके बाद से हम ई दृष्टि जो हमारा पत्रिका है, ठीक है, ई दृष्टि जो पत्रिका है हमारी, इसकी क्या बोलते हैं, घटना चक्र की, उसका जो है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज अपने में, और उसको जो है कि कम से कम वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा जो करंट अफेयर का सेक्शन है ना, वो इजीली जो है कि कंप्लीट हो गया और बहुत ही ज्यादा सफिशियंट हो गया 17 बीपीएससी के लिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।